और हाँ, वीडियो शुरू हो गया। तो आज के इस वीडियो में जैसे शीर्षक पढ़कर समझ में तो आ गया होगा कि भारत छोड़े हुए ना मुझे लगभग 3 से 4 साल के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की कुछ बातें ऐसी है जो कि मेरे को अभी भी यादें आती हैं। जैसे कि राजीव चौक से चढ़ने वाली लड़कियाँ, जैसे कि वहाँ की बिरयानी, चाय, कबाब, मटन कौरमा, मटन चंगेजी, मटन कोशा, मटन रायपुरी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी एक बात बताने वाला हूं कि कोरिया देश में, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, यहां पे नया दोस्त बनाना इतना मुश्किल क्यों है। मतलब इतना मुश्किल क्यों है। तो यहां के कॉलेज में मैं पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूं। वैसे 1 साल तो ऐसे बर्बाद हो गया क्योंकि कोरोना ने पूरा भवंडर मचा दिया। 1 साल तो बिना कॉलेज गए ऐसा ही बीत गया। लेकिन जैसे मैं कॉलेज में अपने क्लास अटेंड करता हूं, अपने विभाग के और दूसरे विभाग के, दूसरे सब्जेक्ट के भी, तो विभाग अटेंड करते करते मैंने एक चीज महसूस की है, बहुत बड़ा अंतर है जो कि भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं उसकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरट के। देखो, आप लोग ना, मुझे पता है कि कुछ लोग अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर कुछ लोगों ने अपने कॉलेज कंप्लीट किया होगा। तो कॉलेज वाले अपने कॉलेज के पहले दूसरे दिन या फिर पहले हफ्ते को, पहले महीने को याद करो। अपने, जाहिर सी बात है, इंडिया में पढ़ रहे होंगे तो अपने इंडिया वाले कॉलेज के। तो मैं भी याद करता हूं, 2016 के फर्गसन कॉलेज जुलाई बैच का मेंबर था मैं। तो पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते को याद करूं तो जाहिर सी बात है कि पहली बार में मैं किसी को नहीं जानता। तब मेरे लिए इंडिया एक अनजान देश था, पुणे शहर एक अनजान सिटी था और एफसी कॉलेज मेरे लिए अनजान था। जाहिर सी बात है कि कोई किसी को नहीं जानता, एटलीस्ट जो पहले से दोस्त बन के आए हों अपने 12वीं से, और उन दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ हो। उसके अलावा जाहिर सी बात है एक दूसरे को कोई भी नहीं जानता। लेकिन किमया नाम की एक जगह थी हमारे कॉलेज के कैंटीन पर या फिर बैकग्राउंड पर। वहां पे एक ऐसा गोल गोल सा खाली मैदान था कि वहां पे सब लोग बैठते। जरूरी नहीं है कि मेरे बगल में कौन बैठे, मेरे दोस्त बैठे, ठीक है, कई बार कुत्ता भी आके बैठ जाता है, और लड़की बैठे, लड़का बैठे, इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन कई बार नहीं, 100 में से 90-99 बार ऐसा होता था कि अगर मेरे बगल में या फिर मेरे सामने, यानी कि मेरे आसपास कोई बंदा, अनजान आदमी बैठे ना, तो या तो वो मेरे से बात करना शुरू करता या फिर मैं उनसे बात करना शुरू करता। मतलब मैं विदेश हूं इसलिए बात कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंडिया के कॉलेज में क्या होता है ना, कि जब पहले दिन होता है, पहले दिन दूसरे दिन में, जाहिर सी बात है आप लोग भी थोड़े एक दूसरे से शर्माते तो जरूर होंगे। लेकिन आपके बगल में लड़का बैठा हो, लड़की बैठी हो, उससे बात करने में, यानी कि हाय, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम, हम लखनऊ से हैं, आप, मैं कोलकाता से हूं, इस तरह से बातें करने में जरा भी नहीं झिझकते। ये बातें एक्चुअली बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आप बिना किसी बाउंडर के अपने बगल के बंदे से, अपने आसपास के बंदे से इस तरह खुलेआम, बेसिकली मतलब बेझिझक बात कर सकते हो। और फिर जाहिर सी बात है कि सब लोग तो अच्छे दोस्त नहीं बनते, कई बार झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन इसी तरह दोस्ती हो जाती है, ग्रुप बन जाता है, और फिर ग्रुप के साथ कॉलेज में घूमने निकल जाते हैं। कई बार क्लास बंक मार के अपने पीछे वाले पहाड़ पे या फिर बाहर के बार में पिज्जा हट पे पिज्जा खाने चले जाते हैं। मैंने भी ये सब हरकत की है, मुझे भी बहुत याद आती है उन सब दिनों की। लेकिन कोरिया के कॉलेज में मैंने एक बात ये देखी है कि हम जैसे दूसरे सब्जेक्ट में बैठते हैं ना, दूसरे सब्जेक्ट में बैठते हैं, तो जैसे मान लो मेरे बगल की एक कुर्सी है, वहां पे एक अनजान आदमी बैठा है और उसके अलावा कोई जगह है ही नहीं, तो मैं वहां बैठ जाता हूं। मुझे उनसे इतनी तमीज से परमिशन मांगनी पड़ती है कि बर्राए मेहरबानी करके क्या मैं आपके इस खाली बगल वाले सीट पे बैठने की गुस्ताखी कर सकता हूं, अगर आपको एतराज ना हो तो वो बंदा बोलेगा भी नहीं। तो फिर बैठ जाता हूं। जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में एक दूसरे से बात करने का संभावना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, फिर भी दोस्त बनते हैं, मतलब वो ऐसे दोस्त बात करने वाले लोग होते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है ना कि एक दूसरे के बीच में जो बाउंड्री होती है, जिसको हिंदी में दीवार कहते हैं,
दीवार पिछले कुछ साल में इतनी ज्यादा ऊंची हो गई, इतनी ज्यादा ऊंची हो गई कि देखते देखते हम कॉलेज में एक ही स्टूडेंट के बगल में बैठने के लिए भी हमें परमिशन मांगना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में चाहे मेरे सामने लड़की बैठी हो, लड़का बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बैठ जाता, लड़की हाई करती और मैं भी हाई करता। ऐसा जेंडर का फर्क, जिले का फर्क, कोई भी फर्क नहीं था। बस हाई हेलो करो, अगर अच्छी बात बने तो ठीक है, अगर अच्छी बात नहीं भी बने तो भी कोई बात नहीं, बस यार हवा दे। लेकिन यहां पे क्या होती है ना कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बाउंड्री इतनी ऊंची होने की वजह से एक तो अनजान आदमी से बात शुरू करना ही बहुत मुश्किल है। 4-5 साल पहले इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन आजकल मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। और खास करके जब हमारे दोनों की बात शुरू हो भी गई, मतलब किसी भी तरह से हाई हेलो हो गया, वेयर आर यू फ्रॉम तक पूछ लिया, उसके बाद भी पहली मुलाकात में हमारे पास ऐसे 75-80 नियम होते हैं जिससे हमें बचना चाहिए और जिसको हम अपने दिमाग में रख कर बात करनी चाहिए। जैसे कि भारत में पहली मुलाकात में पूछने वाला सबसे कॉमन सवाल क्या है कि हाय हेलो, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। ओ अच्छा, वैसे आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा इंजीनियर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। ये कॉन्वर्सेशन भारत के समाज में, भारत के कॉलेज में काफी नॉर्मल है। लेकिन अगर मैंने कोरिया में किसी पहली बार मिलने वाले बंदे से ऐसा सवाल पूछ लिया तो हाय हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किम है। और वैसे आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? बहन के लोड़े, पहली मुलाकात में ऐसे बेहुदा सवाल पहनने की तेरी इतनी हिम्मत, भोसड़ी के तेरी खोपड़ी खोल के रख दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अगर किसी सेंसिटिव कोरियन बंदे से आप मिलते हो ना, तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा होने का भी संभावना बहुत ज्यादा है। यानी कि हम पहली मुलाकात में एक दूसरे के परिवार के बारे में नहीं पूछ सकते, उसके नौकरी के बारे में नहीं पूछ सकते, और खास करके कॉलेज के बाद कोई मिलता है तो हम ये भी मतलब ज्यादा नहीं पूछ सकते कि तुमने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है और एक दूसरे का धर्म क्या है, ये भी जाहिर सी बात है नहीं पूछ सकते। मतलब इतने सारी बातें होती है ना जिससे हमें बचना चाहिए। तो मतलब ये सब कुछ छान कर आखिरकार बात करने के लिए बचता है क्या है? मतलब रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है, फेवरेट एक्टर कौन सा है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, मतलब ऐसी मामूली सी बातें चलती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि मतलब ऐसे बातें तो होती रहेगी। लेकिन ऐसे गहरे रिश्ते जिसको हम दोस्ती बोलते हैं उस तक तब्दील होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और ये बात धीरे धीरे करके हमारे समाज में और भी बढ़ती जा रही है। मेरे पर्सनल अनुसंधान के अनुसार भारत में अनजान आदमी से भी इतने आसानी से दोस्त बनने का सबसे मुख्य रीजन 2 है। एक है बेझिझक किसी भी बंदे से बात करना, किसी भी बंदे के पास आकर बात करते हैं, ये आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। और दूसरा, पहली मुलाकात में होने वाली बातचीत में ऐसे कोई रूल, ऐसे कोई ज्यादा बाउंड्री नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, किसके बारे में बात नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे नॉर्मली बातें करते हैं जिसकी वजह से बंदे एक दूसरे को जानते हैं, फिर दोस्ती में बदल जाते हैं और फिर कई बार शादी भी हो जाती है। लेकिन यहां पे एक तो नए बंदे के पास जाना ही बहुत बड़ी बात है। इतनी सारा बात है, मैं भी नहीं जा सकता। और खास करके अगर बात शुरू हो भी गई तो भी इतने सारे नियम हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। और गिन चुन के जो टॉपिक बचता है जिस पे हम बात कर सकते हैं, जाहिर सी बात है उस पर बात करके भी इतना कुछ खास असर नहीं होता। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह कुछ एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख एक को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।